हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। इस चैप्टर में आज का टॉपिक जो है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को हम जो है फॉलोइंग बेसिस पर समझेंगे। तो देखो, दीज रिएक्शंस आर एक्सप्लेन्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड है कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एंड नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो बारी बारी से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेते हैं कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि सब्सटेंस में ऑक्सीजन के कंबाइन होने और रिमूव होने के बेस पे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, फर्स्ट लेते हैं ऑक्सीडेशन। तो डेफिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि सब्सटेंस में ऑक्सीजन का कंबाइन होना ही ऑक्सीडेशन है। तो डेफिनेशन हो गई, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की यहां फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन का नाम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो बर्न होने का जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो देखो, मैग्नीशियम से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई, मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है सल्फर, बर्निंग ऑफ सल्फर। तो यहां देखो, सल्फर भी कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, सब्सटेंस सल्फर है, ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ये सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां देखो, सब्सटेंस में ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम कह सकते हैं इन दिस रिएक्शन सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर डाइऑक्साइड। भाई, सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड में जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट है रिडक्शन। डिफरेंस भी इनमें साथ साथ ही होता जा रहा है, अपोजिट डेफिनेशन है इनकी, तो ये डिफरेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो देखो, रिडक्शन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस इन रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। मैंने कहा था ऑक्सीडेशन में तो क्या होता है, सब्सटेंस से ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, और यहां क्या हो रही है, सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, हट रही है, उससे ऑक्सीजन कम हो रही है उसमें। तो देखो, हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है पोटेशियम क्लोरेट। जो है को गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है। तो देखो, यहां पोटेशियम क्लोरेट से पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहां ऑक्सीजन जो है पोटेशियम क्लोरेट में से ऑक्सीजन रिमूव होकर पोटेशियम क्लोराइड बना है। तो हम कह सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू पोटेशियम क्लोराइड।
पोटेशियम क्लोरेट जो है वो किसमें रिड्यूस हो रहा है? पोटेशियम क्लोराइड में। ऐसे देखो यहां मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम की फॉर्मेशन हो रही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, मैग्नीशियम यहां बन रहा है, तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मैग्नीशियम। भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम में रिड्यूस हुआ है। ये दोनों रिएक्शन देखो यहां डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ठीक अपोजिट है। इसमें जो रिएक्टेंट है वो इसमें प्रोडक्ट है, और जो इसमें प्रोडक्ट था वो इसमें रिएक्टेंट है। यहां ऑक्सीजन सब्सटेंस से कंबाइन हो रही थी, इसमें ऑक्सीजन सब्सटेंस से रिमूव हो रही है रिडक्शन में। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। तो ये डिफरेंस भी हो गया यहाँ। तो हमने फर्स्ट जो है एक्सप्लेन किया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बेस पर। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इसमें कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को जो है कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे। एक प्रोसेस में तो हाइड्रोजन सब्सटेंस में ऐड होगी, एक में रिमूव होगी। तो देखते हैं किसमें क्या होता है। तो फर्स्ट लेते हैं हम ऑक्सीडेशन। The chemical reaction in which hydrogen removes from the substance are called oxidation reactions। यानी कि जिन रिएक्शंस में सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होती है, हटती है, वो प्रोसेस क्या है? आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर एंड सल्फर की फॉर्मेशन कर रही है। यहां हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से जो है सल्फर की फॉर्मेशन हो रही है। तो देखो यहां हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। यहां सब्सटेंस क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुई और सल्फर की फॉर्मेशन हुई यहां। तो हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, और हाइड्रोजन किस में रिमूव होती है? ऑक्सीडेशन में। So this reaction is oxidation reactions। ठीक है, हम कह सकते हैं भाई हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इथेनॉल, जनरल नेम है इथाइल अल्कोहल, से इथेनॉल एंड हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो रही है। इथेनॉल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 है। देखो इसमें 3, 2, 5 और 1 6 है, जबकि यहाँ इथेनॉल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 है। तो यहाँ सब्सटेंस में हाइड्रोजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है, और रिमूव होती है वो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ इथेनॉल जो है, इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनॉल, यानी इथेनॉल जो है इथेनॉल में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब लेते हैं हम रिडक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन कंबाइंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। यहां देखो सब्सटेंस से हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हो रही है, जुड़ रही है उसमें। एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन। एथीन का हाइड्रोजनेशन लेते हैं। एथीन है, एथीन में हाइड्रोजन कंबाइन होती है। ये रिएक्शन निकेल के प्रेजेंस में होती है। 473 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। 100 atm प्रेशर पे ये रिएक्शन होती है और इथेन की फॉर्मेशन होती है। यहां देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 थे, यहां देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 हो गए। तो सब्सटेंस में हाइड्रोजन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इंक्रीज किस में होंगे? रिडक्शन में। सो दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। और एथीन
इज रिड्यूस टू इथेन। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन, यहां सब्सटेंस क्लोरीन है और हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो देखो यहां क्लोराइन में हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है और हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम कह सकते हैं क्लोराइन इज रिड्यूस टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये रिएक्शन भी क्या है? रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये हो गया हमारी कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के सब्सटेंस में कंबाइन होने और रिमूव होने के बेस पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। सब्सटेंस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के कंबाइन होने और रिमूव होने के बेस पर जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है हमें यहाँ। तो देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से हैं? जितनी भी मेटल है वो क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। तो यहां हम देखते हैं, देखो ऑक्सीडेशन, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अब हम देखते हैं यहां डेफिनेशन लेते हैं ऑक्सीडेशन की पहले। द रिएक्शन इन विच द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टेक प्लेस फ्रॉम द सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। यानी कि यहां सब्सटेंस में से जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा रिमूव होते हैं, वो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। यहां हमने एक एग्जांपल लिया है, पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन से रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडाइन की फॉर्मेशन करती है। तो देखो यहां पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहां इसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम, देखो यहां आयोडीन ही बन रहा है, रिमूव हो रहा है। पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन बन रही है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहां क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम कह सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर की फॉर्मेशन कर रही है। यहां हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर को लेते हैं, सल्फर। तो देखो यहां हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर की फॉर्मेशन हो रही है। हाइड्रोजन सल्फाइड यहां सब्सटेंस है, हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसमें से रिमूव हो रहा है और सल्फर की फॉर्मेशन हो रही है। सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। नेक्स्ट है रिडक्शन। अब रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है हमें। द रिएक्शन इन विच द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स टेक्स प्लेस इन सब्सटेंस आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन के ठीक अपोजिट है, उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहे थे, जबकि ऑक्सीडेशन में रिमूव हो रहे हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक इसका। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है। यहां पे क्लोराइन जो है वो सब्सटेंस है और इससे मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जो सब्सटेंस क्लोराइन में ऐड हो रहा है, कंबाइन होकर मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है। सो दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। हम कह सकते हैं यहां क्लोराइन इज रिड्यूस टू मैग्नीशियम क्लोराइड।
नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो देखो पहले लेते हैं ऑक्सीडेशन। द रिएक्शन इन विच द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेक्स प्लेस इन सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, यानी कि यहां क्या होता है, सब्सटेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडाइन, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो यहां ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सब्सटेंस से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फॉर एग्जांपल फ्लोराइन, क्लोराइन, ब्रोमाइन एक्सेट्रा क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। वो प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। तो देखते हैं यहां एक रिएक्शन है दी हुई है, मैग्नीशियम क्लोराइन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। तो देखो यहां मैग्नीशियम सब्सटेंस है, इसमें मैग्नीशियम क्या है, सब्सटेंस है, और इससे मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहां मैग्नीशियम सब्सटेंस में जो है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन हो रहा है और मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो मैग्नीशियम क्लोराइन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन जो हो रही है वो ऑक्सीडेशन है, जबकि क्लोराइन से मैग्नीशियम क्लोराइड की जो फॉर्मेशन हो रही है वो रिडक्शन है। और जिसमें दोनों रिएक्शन चलती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों आप रिएक्शन होती हैं, वो रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। नेक्स्ट लेते हैं इसी के बेस पे रिडक्शन। द रिएक्शन इन विच द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स takes place in substance are called reduction reaction. For example, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, फेरिक क्लोराइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ हम देखते हैं फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड का बनना। तो देखो यहाँ फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड बन रहा है, यहाँ क्लोराइड आयन की कमी हो रही है, क्लोराइन कम हो रहा है एटम, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ रिमूव हो रहा है और फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। सो दिस चेंज इज रिडक्शन। यहाँ हम कह सकते हैं फेरिक क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू फेरस क्लोराइड। अब देखो हमने इसको कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेसिस पे एक्सप्लेन किया। अब इनके लिए जो है विस्तृत परिभाषा, डेफिनेशन हम यहाँ दे सकते हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होंगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन in a substance or hydrogen over electropositive element is removed from the substance। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो हैं जिनमें सब्सटेंस से ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तथा सब्सटेंस से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रिमूव्ड होते हैं। वो रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। रिडक्शन इसके ठीक अपोजिट होता है। Reduction reaction are those reactions in which hydrogen or electropositive elements substance by elements क्या होंगे, combine in a substance और hydrogen over oxygen over electronegative elements is removed from the substance। ठीक उसके अपोजिट हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहां पर जो है ऑक्सीजन और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स की जगह हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कर देना,
और इसकी जगह हाइड्रोजन एंड ओवर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की जगह ऑक्सीजन ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कर देना, अपोजिट हो जाएगी। यानी कि रिडक्शन रिएक्शन में सब्सटेंस से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं तथा ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो सब्सटेंस से रिमूव होते हैं। वो रिएक्शन होती है रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हो गई इनकी डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हैं एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को अब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो भी पहले लेते हैं ऑक्सीडेशन। Those reaction in which an element, atom, ion or molecules loses electrons, यानी कि इनमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एलिमेंट, एटम, आयन, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और रिडक्शन में क्या होता है, इसके अपोजिट, उस रिएक्शंस में जो है एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, आयन एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन पे आते हैं वापस। तो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया, दोज रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट्स, एटम, आयन और मॉलिक्यूल लूजेस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल देखो, सोडियम न्यूट्रल एटम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए ये न्यूट्रल है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ यूज करता है और सोडियम कैटायन की फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि यहाँ जो है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फेरस आयन है, एक इलेक्ट्रॉन यूज करता है या कह सकते हैं डोनेट करता है, और फेरिक आयन की यहाँ फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर भी जो है पॉजिटिव चार्ज जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। फिर देखो नेक्स्ट है यहाँ क्लोराइड आयन है, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यूज कर रहा है और क्लोराइन की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, लूज हो रहे हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो न्यूट्रल एटम है तो वहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। और यदि पहले से ही किसी पर पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन है कोई, तो उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। यदि कोई एनायन है यानी जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, तो वो इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो पहले न्यूट्रल होगा, उसके बाद जो है यहाँ पर न्यूट्रल होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं दीज रिएक्शंस शो दैट न्यूट्रल एटम forms cation or increase the charge on cation over decrease on anion, यानी कि न्यूट्रल एटम और कैटायन पे तो क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव चार्ज यानी कि इंक्रीज होगा, और कोई एनायन है तो वहां नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा पहले। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं रिडक्शन। दोज रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट, आयन और मॉलिक्यूल गेन्स का मतलब लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शंस। एक बार वापस से मैं बोल रहा हूं, दोज रिएक्शंस इन विच एन एलिमेंट, आयन और मॉलिक्यूल गेन्स इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो क्लोराइन एटम न्यूट्रल है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ एनायन की फॉर्मेशन हो गई, अर्थात न्यूट्रल एटम था जो नेगेटिव चार्ज इस पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेट आयन है, ये क्या है, ये मैग्नेट आयन, MnO4 माइनस मैग्नेट आयन, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और पर मैग्नेट आयन की फॉर्मेशन कर ली, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ मैग्नीशियम कैटायन है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मैग्नीशियम न्यूट्रल एटम की यहाँ फॉर्मेशन हो रही है। तो देखो यहाँ
फर्स्ट एग्जांपल में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, सेकंड में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, थर्ड में पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो न्यूट्रल एटम फॉर्म्स एनायन, न्यूट्रल एटम होगा वो क्या करेगा, एनायन की फॉर्मेशन कर लेगा। और इंक्रीजेस द चार्ज और एनायन, यदि कोई पहले से एनायन है तो उस पर एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, वो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। और यदि कोई कैटायन है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन रिप्रेजेंट्स दैट these are oxidation reduction half reactions. One substance जो है लूजेज इलेक्ट्रॉन, एक सब्सटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और अदर सब्सटेंस क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। इन दोज रिएक्शंस वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, एक सब्सटेंस तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, एंड अदर सब्सटेंस इज रिड्यूस, और अदर सब्सटेंस जो होता है वो रिड्यूस होता है। Hence, those reactions are called redox reactions. मैं एक बार से वापस से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ चलती हैं, दोनों चलती हैं रिएक्शंस, दोनों आप रिएक्शंस उसमें होती है। वन सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अदर सब्सटेंस उस लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो वन सब्सटेंस तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ अदर सब्सटेंस क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। और ये रिएक्शंस क्या होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। तो देखो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन रिप्रेजेंट दैट these are oxidation reduction half reactions. One substance loses electrons and other substance gains electron. In those reactions one substance is oxidized and other substance is reduced, hence those reactions are called redox reactions. अब देखो हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक। जिंक जो है यहाँ कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट एंड कॉपर की फॉर्मेशन करता है। यहां देखो जिंक पर जो है कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये जीरो है, ये न्यूट्रल एटम है। यहां जो जिंक है वो कैटायन है, इस पे +2 चार्ज है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। तो डोनेट किसमें होते हैं या लूज किसमें होते हैं, ऑक्सीडेशन। तो जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक सल्फेट, जिंक जो है वो जिंक सल्फेट में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब देखो जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं वो कॉपर सल्फेट ने एक्सेप्ट कर लिए, यानी कि कॉपर सल्फेट में कॉपर ने वो एक्सेप्ट कर लिए, गेन कर लिए, यानी कि यहाँ कॉपर की वैलेंसी +2 है और यहां पर क्या है, 0 है। यहाँ क्या है, 0 है। तो यहाँ +2 से 0 हो गया, पॉजिटिव चार्ज में कमी हो रही है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं कॉपर सल्फेट इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। तो देखो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, ये दोनों हमें रिएक्टेंट साइड मिलेंगे। किस साइड में मिलेंगे, रिएक्टेंट साइड में। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये भी हमें रिएक्टेंट साइड में ही मिलेंगे। इस एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड है, यानी कि जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट्स, रिएक्शन होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, जिन्हें राइट साइड में लिखा जाता है। तो ऑक्सीडेशन किस सब्सटेंस का हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट का कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये सब हमें रिएक्टेंट साइड ही मिलते हैं, यानी कि इस तरफ ही मिलेंगे। तो देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसमें हुआ है, जिंक सल्फेट में। कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हुआ किसमें हुआ, कॉपर में। ठीक है, अब देखो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जिस सब्सटेंस का जो है रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
तो यहां जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और लूज करके इस कॉपर सल्फेट का रिडक्शन कर रहा है। खुद का तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट ये कॉपर सल्फेट का रिडक्शन कर रहा है, इसलिए क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर सल्फेट ने, वो जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो इसने गेन कर लिए, तो खुद का तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, बट इसने जिंक का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो यहां फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन यहां होती है। देखो यहां फेरिक ऑक्साइड से आयरन की फॉर्मेशन हो रही है, ऑक्सीजन फेरिक ऑक्साइड से रिमूव हो रही है, और रिमूव किस में होती है, रिडक्शन में। किस में होती है, रिडक्शन में। तो फेरिक ऑक्साइड का आयरन में क्या हो रहा है, रिडक्शन। फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू आयरन। अब देखो मैंने पहले ही बताया, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो यहाँ फेरिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, सब्सटेंस यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, कंबाइन हो रही है, और कंबाइन किस में होती है, ऑक्सीडेशन में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर रिएक्टेंट्स, इलेक्ट्रॉन डोनर रिएक्टेंट्स, डोनर कौन से हैं, जो इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं वो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिएक्टेंट्स जो होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिएक्टेंट्स होते हैं। अब देखो नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड एंड बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं एंड सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, वो रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो डेफिनेशन, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर एंड सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच हो सकती है, वीक एसिड वीक बेस के बीच हो सकती है। एसिड एंड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हों या फिर दोनों वीक हों, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल, और साथ में बनेगा वाटर। एसिड और बेस में से जो भी स्ट्रॉन्ग होगा, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सॉल्ट में होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस में होंगे, सॉल्ट। जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। और यदि वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक नेचर वाला सॉल्ट बनेगा और वाटर यहां बनेगा। तो हम लेते हैं एग्जांपल। देखो यहां फर्स्ट एग्जांपल दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग ही बेस है, और तो न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर की यहां फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से यहां रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड जो है सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है। सोडियम क्लोराइड की जो पीएच होगी, न्यूट्रल है ये, तो इसकी पीएच 7 होगी। कितनी होगी, 7। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, एसिड तो स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये नेम थोड़ा इधर आ गया है, ये नेम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। इस सॉल्ट का नेम है अमोनियम क्लोराइड। क्या है इसका नेम, अमोनियम क्लोराइड।
NH4Cl नेम है इसका अमोनियम क्लोराइड, NH4OH का नेम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और वाटर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ एसिडिक सॉल्ट बन रहा है, एसिडिक यानी कि अमोनियम क्लोराइड की जो pH होगी वो क्या होगी, लेस देन 7 होगी, 7 से कम। अब देखो यहाँ वीक एसिड, एसिटिक एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, दोनों रिएक्ट करते हैं और सोडियम एसीटेट नामक सॉल्ट एंड वाटर की यहाँ फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जो सॉल्ट बना वो कैसा है, बेसिक नेचर का, और इसकी पीएच क्या होगी, मोर देन 7, यानी कि इसकी पीएच, बेसिक सॉल्ट की पीएच जो है वो 7 से अधिक होगी। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कैटलिस्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।